नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, मध्य प्रदेश में बच्चियां महफूज नहीं है। 3 साल की बच्ची भी अपने आप को सेफ फील नहीं करती है। ये हम नहीं कह रहे, हालांकि रिसेंटली जो एनसीआरबी के डेटा आए हैं वो उसकी तस्दीक कर रही है। और जो रिसेंटली खबर आई है इसने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया। दिल झकझोर देने वाली खबर निकल कर सामने आई, जहां पर एक निजी स्कूल के बस ड्राइवर ने महज 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की और स्कूल मैनेजमेंट ने मामले पर पर्दा डालने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बस की केयरटेकर उर्मिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद बाल आयोग ने भी स्कूल मैनेजमेंट और पुलिस से जवाब मांगा है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो उधर मुरैना की बात की जाए तो यहां पर भी 3 छात्राओं के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां पर कोचिंग पढ़ने गई 3 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने 2 छात्राओं को टोल प्लाजा के पास फेंक कर वो फरार हुए हैं। हालांकि इस मामले में अब सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि स्कूल बसों की हर महीने जांच होनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीरा कावरे ने कहा है कि विपक्ष इस मामले को विधानसभा में उठाएगा। इस गंभीर मामले ने बच्चों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा उन अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है जो अपने बच्चों को बस या कैब के जरिए स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। महिला सुरक्षा सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए गंभीर विषय नहीं है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी विमेन सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं। बिलासपुर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने 2 दिन तक नाबालिग के साथ रेप किया। आरोपी ने अपने दोस्त से कमरे के बाहर ताला लगवा दिया और वारदात को वो अंजाम देता रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध न सिर्फ महिलाओं के मन में भय का माहौल बनाते हैं। भोपाल की एक निजी स्कूल की बस में जो बच्ची के साथ जो जिस तरीके का अश्लील व्यवहार, छेड़छाड़ और तमाम गंदी हरकत जो की गई है ड्राइवर द्वारा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद है। और मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। लगातार हम स्कूलों को इस बात के निर्देश देते हैं कि परिवहन व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरा चालू रखें, ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन कराएं। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन इन सब गलतियों को करता है। इस मामले में हम स्कूल प्रबंधन को जवाब तलब करेंगे नोटिस देकर, और पूछेंगे कि भाई सीसीटीवी क्यों चालू नहीं था, ये ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन कब कराया हुआ था या नहीं था। ये तमाम बारीकी बिंदुओं पर, और भी उसमें बहुत बारीक बिंदु हैं जिस पर हम जांच करेंगे। ये बहुत ही बड़ी घटना है। आज ही मैंने सुबह मुझे संज्ञान में आई है, मैंने अखबार में पढ़ा। अकेली स्कूल बसों में ही नहीं, मध्य प्रदेश के सारे उन व्हीकल्स में, टैक्सी, ओला, उबर, स्कूल बस इन सब में जो हमारी पुरानी योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, निर्भया के अंतर्गत पैनिक बटन लगाने वाले हैं। अब वो योजना करीब करीब पूरी तरीके से तैयार होने की स्थिति में है। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। हमेशा हमारे लीडर कमलनाथ जी इस बात को उठाते रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इन सब चीज़ों के प्रति असंवेदनशील है, इसलिए ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरभि दुबे मनोचिकित्सक है, ये हमारे साथ जुड़ी हैं, और हेमंत शर्मा सहयोगी हमारे वो छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ऋचा राय चौबे हैं, ये एडिशनल डीसीपी हैं महिला अपराध की। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सुरभि आपसे ही है, क्या समाज किस दिशा में जा रहा है? हालांकि कोशिश तमाम की जाती है, लेकिन जो ऐसे लोगों का मेंटल स्टेटस होता है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है?
नमस्कार सभी दर्शकों को। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जैसा हमने देखा कि एक बहुत ही अबोध बालिका के साथ ऐसा कृत्य हुआ है जो हमें मानवता के ऊपर एक सवाल उठाने जैसा हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैडम ये है कि जैसे बाकी हर इंस्टीट्यूट में होता है कि हम एक फिजिकल एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एम्प्लॉय करने के पहले किसी का लगवाएं। तो वो आवश्यक होता है कि आप इनका कोई पहले मानसिक रोग की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई उनको पहले कोई नशे की लत तो नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये यूजुअली हम देखते हैं कि जिन्होंने पहले नशे के आदी हैं या कोई मानसिक रोगी रहे हैं वो इन कामों को ज़्यादा अंजाम देते हैं, अपितु जो लोग बीमार नहीं होते उनकी तुलना में। ऐसा नहीं है कि जो बीमार नहीं है वो ये सब काम नहीं कर सकते, बट अगर हम स्टडीज़ देखेंगे, अगर हम क्रिमिनल लोगों के ऊपर अगर हम देखते हैं, जो जेल में लोग हैं उनमें कई लोगों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, गांजे की लत होती है या शराब की लत होती है, या हम देखते हैं कि पहले कभी उनको मानसिक रोग हुआ है और वो ये कामों को बाकी लोगों की तुलना में अधिक अंजाम देते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी कई पर्सनालिटीज़ होती हैं जो एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो चोरी चकारी करना, बुरे काम करना, इनमें ये पर्सनालिटीज़ ज़्यादा लिप्त होती हैं। तो हमें जिस तरह से हम फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं कोई भी जॉब के पहले, वैसे ही हमें एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कराना आवश्यक है। ठीक है, तो ये एक बेहद ज़रूरी आपने सुझाव दिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी गवर्नमेंट जो है इस पर इम्प्लीमेंट करे। ऋचा राय, मेरा मैम आपसे ये सवाल है, देखिए क्राइम का ग्राफ कभी भी कम नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की खबरें आए दिन आती है, दिल को हिला कर रख देती है। कोशिश तमाम की जाती है सरकार की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, लेकिन मैम इसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ दिखाई नहीं देता है। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा कि रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। रिज़ल्ट दिख रहा है, इसलिए आज चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, लोग सामने आ रहे हैं। और जैसा कि जो कि आज मुद्दा, जिस ज्वलंत मुद्दे पर आप लोग बातचीत कर रही हैं, और एक छोटी सी बच्ची के साथ अगर एक दुष्कृत्य हुआ है तो ये जागरूकता का ही परिणाम है कि पेरेंट्स हमारे सामने आए हैं और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है और हमने अपराधी पकड़ा है। तो शासन, प्रशासन और विभाग द्वारा कार्यवाही तो की जा रही है। फिर भी मैम मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया रिसेंटली वो सबके सामने है, और उसके कुछ टाइम के बाद ही जो आज जो एक खबर निकल कर सामने आई, 3 साल की मासूम बच्ची, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको हम समझा भी नहीं सकते हैं। दुख की बात तो ये है, लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं आ रही है, अब इसमें समझ नहीं आता कि किसको हम जिम्मेदार माने। बच्चियों को हम समझा नहीं सकते। स्कूल मैनेजमेंट शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं पे इस तरह की वारदात आ रही है। नहीं, आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगी कि एक खुला संवाद आयोजित होना, एक खुला संवाद होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स के बीच हो, चाहे वो टीचर्स के बीच हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट के बीच हो। खास तौर से पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक बहुत अच्छा संवाद स्थापित होना चाहिए। और बहुत प्राइमरी स्टेज पे ही 2 साल की आयु से बच्चा स्कूल जाने के लिए या प्ले स्कूल में दाखिला ले लेता है। तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है, यहाँ तक कि स्कूल्स में इस चीज़ को मैंडेट बनाया गया है कि गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए। तो कम से कम हम अपने बच्चों को इतना तो सिखा सकते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। हम बेशक सोसाइटी में जाके अपराधियों पे नकेल हर कोई नहीं कर सकता है, ये पुलिस प्रशासन बखूबी कर भी रहा है और प्रयास हमारी तरफ से किए जा रहे हैं, बट घर की चार दीवारी में हम सभी अभिभावकों से मेरी भी यही अपील है कि कम से कम हम बच्चों को से एक खुला संवाद रखें, उनको बताएं कि आपके प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं। बिल्कुल समझा सकते हैं, आप उनको ये समझा सकते हैं कि बच्चों, आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वह आपके लिए बैड है, और जो चीज़ अच्छी है, जो जैसे आपको आपके प्रति कोई केयर दर्शाता है, आपके प्रति कोई सहायता करता है, उसका भाव क्या होना चाहिए। और यदि कोई गलत इंटेंशन से आपके प्राइवेट पार्ट्स को छूता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को छूने का हक आपके माता पिता को ही है या आपके पर्सनल केयर टेकर को है, उसको अन्य कोई व्यक्ति नहीं छू सकता है। तो हम बच्चों को केवल छोटी छोटी ये प्राइमरी नॉलेज या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं, छात्राएं उनके साथ मौजूद है, जो मौजूदा हालात है इस पर जरा स्टूडेंट्स का, छात्रों का, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करिए। हेमंत।
देखिए, बिल्कुल लगातार एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 पर बना हुआ है, और जो बच्चियों के साथ में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं वो सबके सामने लगातार आ रही हैं। पुलिस हमेशा एक बात करती है कि माता पिता सामने आएगा, एफआईआर दर्ज होगी, जैसा मैडम ने बताया, लेकिन पुलिस का जो खौफ है, जो अपराधियों में खौफ होना चाहिए, वो खौफ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर इंदौर और भोपाल दोनों में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, इसके बावजूद यहाँ पर अपराधियों में खौफ जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जबकि पुलिस का जो खौफ अपराधियों में नजर आता तो ये घटनाओं को अंजाम देने से रुक जाते, लेकिन यहाँ पर घटना जो है लगातार सामने आ रही है। कुछ छात्राएं हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। बच्चियों के साथ में गलत हरकतों के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं? जैसे रेप वगैरह के लिए अटैम्प्ट होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी ये सब हरकत कर रहे हैं उनके साथ बहुत गंदा चीज़ करनी चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम ये करने से पहले, ये चीज़ करने से पहले सोचे कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है, लगातार जो अपराध हैं वो सामने आ रहे हैं? अभी 3 साल की बच्ची के साथ में एक घटना सामने आई है। पुलिस को जो एक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए। पुलिस, हमारे यहाँ पुलिस पीछे हट जाती है कोई भी चीज़ को, ताकि वो उसमें इन्वॉल्व ना हो सके, ताकि वो फंस ना सके। मतलब हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ पुलिस को भी कोऑपरेशन करना चाहिए। हेमंत, मैं आपको यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहूंगी। ऋचा मैम, अभी आपने इस बच्ची का जवाब सुना होगा, डाउट है, उनके डाउट को जरा क्लियर करिए। ये जो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन बच्चे का ये कहना है, इस छात्रा का ये कहना है कि पुलिस बचती है, जबकि मैं यही कहना चाहूँगी कि पुलिस ही वह विभाग है कि जो कि हर चीज़ में आगे आता है, और हम सभी विभागों के समन्वय से काम करते हैं। मैं किसी विभाग को दोष नहीं देना चाहूँगी, बट पुलिस ही वह विभाग है जो कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शोषण हो रहा है, चाहे वो छीटाकसी हो रही है, चाहे वो स्कूल प्रशासन से संबंधित ही क्यों ना हो, पर पुलिस आगे, हम लोग ही अभी जैसे ये केस हुआ तो हम लोग ही स्कूल प्रबंधन से ये मांग कर रहे हैं कि आपने वेरिफिकेशन कराया या नहीं कराया, बस में पूरे समुचित प्रबंध थे कि नहीं थे। हालांकि अन्य का भी काम है, पर पुलिस इसमें उसी छात्रा से पूछिए, अगर उसके मन में ये सवाल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उनका सीधा संवाद करवाने की कोशिश करिए। हेमंत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हेमंत से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुरभि दुबे भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, इनसे भी सवाल जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए जरा, मासूम बच्चों के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, आपने कहा कि इनका एक साइकोलॉजिकली सर्वे होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, क्या इस दिशा में काम किया जा रहा है? मैम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के पहले लोगों का परीक्षण होता है। आज ही हमने 3 ड्राइवर्स जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ छत्तीसगढ़ के, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए वो गए थे, उन तीनों ड्राइवरों का हमारे यहाँ आया है कि आप मानसिक परीक्षण करके दें। तो बहुत सारे स्टेट्स इस चीज़ में अग्रसर हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को जागरूकता नहीं है। दूसरी चीज़, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, तो इनको हम किस तरह हैंडल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है, उनके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके रखना चाहिए। जैसा मैम ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच बताना चाहिए, बट 3.5 years ओल्ड को मुझे नहीं लगता इतनी समझदारी होगी कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। रादर ये हमको हाँ जी मैम, क्योंकि अभी तो वो इतनी छोटी है कि नर्सरी में पढ़ रही है ना, तो आप ये सोच सकते हो कि वो आइडेंटिफाई ही कैसे करेगी। उसके साथ जो हुआ है वो उसके साथ पूरी लाइफ के लिए एक ऐसा चीज़ हो गया है कि जिसको हम बियॉन्ड इमेजिनेशन है किसी भी व्यक्ति के लिए, है ना। तो ये पेन, अब हमको ये फोकस करना है कि इस पेन को हम कैसे कम करें। वो बच्ची की हमें काउंसलिंग करानी चाहिए, रेगुलर काउंसलिंग करानी चाहिए, उसके पेरेंट्स की रेगुलर काउंसलिंग करानी चाहिए कि इन चीज़ों से वो बाहर कैसे आए, क्योंकि अब वो लाइफ लॉन्ग मेल पर्सन से या अननोन पर्सन से डरेगी, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इन इश्यूज़ पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आपने कहा कि जागरूकता पेरेंट्स के बिहाफ पे भी, जैसे हमने देखा इस न्यूज़ में एक फीमेल अटेंडेंट भी उस बस में थी जिसके प्रेजेंस में ये सब हुआ है।
जो न्यूज़ आ रही है उसके आधार पे। तो इन फीमेल अटेंडेंट्स को भी हमें सेंसिटाइज करना ज़रूरी है कि भाई क्या चीज़ कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है। और फीमेल अटेंडेंट्स अगर हैं तो उन्हें भी हमें फ्रीक्वेंटली असेस कराना चाहिए कि कहीं वो इन चीज़ों के आदी तो नहीं है, नशे के आदी तो नहीं है, या कोई उनको भी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं फीमेल अटेंडेंट की प्रेजेंस में ये सब हुआ है। ठीक है मैम, ठीक है। हेमंत के पास चलते हैं, उनके साथ छात्राएं लगातार मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ठीक है वहाँ पर थोड़ा कनेक्शन का दिक्कत है। ऋचा राय भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं और रैंडमली चेकिंग्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मैम उसके कुछ टाइम के बाद फिर से वही ढाक के तीन पात चीज़ें वैसी आती है, वैसी न्यूज़ आती है। नहीं, चीज़ें तो लगातार चलती रहती हैं। ये चीज़ें हैं कि हाँ, जब कभी कोई घटना घटित होती है तब हम इन मुद्दों को उछालते हैं। बाकी चाहे वह कोई भी विभाग हो शासन का, मैं पुलिस विभाग के में हूँ तो मैं पुलिस विभाग की बात करूँगी कि कंटिन्यूअसली हमारा छात्रों के साथ, मैं अगर भोपाल कमिश्नरेट की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने बहुत ही अच्छा एक नवाचार किया है, जिसमें कि स्टूडेंट पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को हम न केवल महिला और बाल अपराधों के प्रति जागरूक कर रहे हैं बल्कि साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। विभिन्न महाविद्यालयों में हमारी टीम जाती है और छात्राओं को, बालकों को इन अपराधों के बारे में अवेयर करते हैं, जो कानूनी प्रावधान है उनके बारे में अवगत कराते हैं, एक्ट्स और दंड और प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हैं। तो यह हमारा एक मैंडेट है, जो एजेंडा है, जो कि कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसके जागरूकता के साथ ही साथ हम कम्युनिटी आउटरीच भी कर रहे हैं। कम्युनिटी में जाकर, बस्तियों में जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं तभी, और उनको ये भी अवेयर कर रहे हैं कि जैसे पहले की ये माना जाता था कि पीछा करना कोई अपराध नहीं है, पर जब दंड विधि संशोधन आया और 354D आया और जिसमें कि स्टॉकिंग को एक अपराध घोषित किया गया, उसके बाद हमने लोगों को जागरूक किया कि पीछा करना, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वह भी एक अपराध है। तो इसके बाद बालिकाएं, खासतौर से जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो हमारे सामने आई और उन्होंने बताया कि मैडम हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टॉकिंग हमारे साथ भी हुई है और प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। मैम देखिए, आप लोगों की कोशिश का ही नतीजा है कि अब लोग खुल कर आकर अपनी शिकायतें रखते हैं। ठीक है, शहर में ये हो रहा है, अर्बन में, लेकिन रूरल का क्या है? यहाँ पे तो कम से कम अब देखो, अगर हम कैपिटल की बात की जाए, राजधानी में ही बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन गांव के दूर दराज क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में, वहाँ पे ना जाने किस तरीके का ग्राफ होगा, क्योंकि क्राइम का ग्राफ तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोशिश आपकी अच्छी है, उसी का ही नतीजा है कि लोग अब खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं, लेकिन रूरल के लिए क्या कोशिश है आपकी? रूरल के लिए भी यही कोशिशें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अर्बन एरिया के लिए हम विशेष अभियान चला रहे हैं। ये जो निर्देश जारी होते हैं पुलिस मुख्यालय से या शासन से, ये सभी जिलों के लिए, चाहे वो रूरल हो, अर्बन एरिया हो, सभी के लिए सामान्य दिशा निर्देश होते हैं, जिनका पालन सभी स्थानों पर किया जा रहा है। यह अलग बात है कि कुछ पुलिस अधिकारी जो एक्टिव होते हैं वह ज़्यादा काम करते हैं, परंतु काम हो रहा है। जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुरभि भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर सुरभि, जिस तरीके से हमने ये चिंता व्यक्त किया कि 2-3 साल की मासूम बच्चियां हैं, वो तो अपनी बातों को खुलकर बता भी नहीं सकती, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए बताइए जो काफ़ी चिंतित होंगे इस खबर के बाद, कम से कम वो किस तरीके से अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ टिप्स दीजिए। मैम बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, जैसा मैं शुरू से कह रही हूँ। इसमें भी पेरेंट्स बहुत सजग थे इस इंसिडेंट में। मैम ने पहले डिस्कस किया है कि हमें बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग एजुकेट करना है अबाउट गुड टच एंड बैड टच। दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ड्राइवर्स, जैसे हम बस का कोड नंबर यहाँ पे कंसर्न पेरेंट के पास था, वैसे हमें जो ड्राइवर्स हैं, जो आया बाई हैं, उनके जो आधार कार्ड नंबर्स या कुछ बैच नंबर्स होते हैं वो रखना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास, जैसा कि मैम ने कहा, हर बस में इंस्टॉल्ड रहना चाहिए, बट इस केस में कहा गया है कि शायद वो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई थी। तो ये सारा चीज़ें हमें रखना है। दूसरा, कोशिश करें हम कि गर्ल्स चाइल्ड को पहले उतारा जाए और थोड़ा सा बॉयज़ को अगर हम लेट भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो गर्ल चाइल्ड अकेले थी,
लास्ट में उतरी थी और उसके बाद एक बच्चा और था जो शायद उस दिन नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं उसमें एक ही चीज़ सामने आती है कि एज पेरेंट्स हम कितना ही कर लें, हम एक्सट्रीम पे भी जाके बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं तो हमें उनका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन रखना है। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एग्जामिनेशन, एक हमको उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कराना चाहिए। ठीक है मैम। इंदौर लिए चलते हैं आपको, जहां से हेमंत शर्मा लगातार बने हुए। हेमंत छात्रों के साथ मौजूद है। छात्राओं से जरा हेमंत ये पूछने की कोशिश करिए, कौन सा ऐसा फैक्टर है, किस फील्ड में इनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पर इनको लगता है कि यहाँ पे चीजें गलत हो सकती है, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबर तो आती रहती है। इनसे पूछे जरा कहाँ पर, किस फैक्टर में सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, लगातार जो बच्चियों के साथ में या लड़कियों के साथ में जो अपराध है वो लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता आपको लगती है कि जो इस तरह के अपराध हैं वो कम होंगे उससे? लड़कियों के माँ बाप को एक तसल्ली देना चाहिए कि अगर आपकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं एक्शन लूँगा उस चीज़ में। और उसमें वो कुछ पेरेंट्स इस चीज़ से डर जाते कि हमारी लड़की की रेपुटेशन या ये सब खराब हो जाए। लगातार जो मामले सामने आते हैं, क्या लग रहा है कि क्या कोई सिस्टम में सुधार होना चाहिए जिससे इस तरीके के मामले कम होंगे? हाँ जी, हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। उसके साथ में हमारी पुलिस है उसको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। 24 आवर्स में जैसे हमारी रिपोर्ट होती है, फाइल होती है, तो हमें उस चीज़ को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वहाँ चीज़ ख़त्म नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से हमारे मम्मी डैडी या हेमंत जरा इनसे पूछिए कि इनको सबसे ज्यादा ये इनसिक्योर फील कहाँ करती है, बस में जाते वक्त या फिर रात के अंधेरे में? कौन सा ऐसा टाइम जहां पर ये सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं अपने आप को? क्या लग रहा है, आप कहाँ पर अपने आप को ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं? कई बार आप रात में निकलती, सुनसान इलाका होता है, या बसों के अंदर जब आना जाना करती, तो क्या इनसिक्योर फील करती हैं आप? हाँ, हमारे इंडिया में लॉज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि हर गर्ल सेफ अपने आप को फील करे, गर्ल वुमेन सब। अभी आप क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं यहाँ पर? नहीं, रात में निकलने में तो नहीं करती क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या सुधार होना चाहिए, किस तरीके के सुधार होंगे जिससे जो इस तरह के अपराध हैं, जो जैसे कोई केस होता है उसके बाद भी बेल मिल जाती है क्रिमिनल्स को, वो बंद हो जाना चाहिए। और जो भी सजा मिलती है उनको स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। ठीक है। ऋचा राय भी हमारे साथ बनी हुई है। ऋचा राय मैम, देखिए आप कोशिश तो तमाम कर रहे हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले बुलंद है, लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। क्या लगता है वजह क्या है? इसके पहले जब एक छात्रा ने अभी जस्ट पहले बताया कि वे असुरक्षित महसूस करती हैं रात में, प्लस उन्होंने दूसरी चीज़ जो मुख्य मुद्दा उठाया कि वो सुरक्षित महसूस करेंगी, या जिस विषय पर उनको बात करनी है वो यह है कि पेरेंट्स को समझाया जाए। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी छात्राओं को ये इंश्योरिटी देती हूँ। इवन अभी से मैं ये प्रयास करूँगी, हालांकि हम जाते हैं कम्युनिटी आउटरीच करने, बट हम अपने मैंडेट में अब ये भी शामिल करेंगे कि हम छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए भी एक सेशन ज़रूर रखें और उनको उनके बच्चों की सिक्योरिटी के साथ साथ उनके भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवगत कराएं। साथ ही पुलिस क्या काम कर रही है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, अपराधियों के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, उनको भी हम अवगत कराना चाहेंगे। तो बिल्कुल मैंने इन छात्रा की बात नोट कर ली और आगे हम सेशन में इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक दूसरा बिंदु था कि रात को जाने में डर लगता है, तो बिल्कुल हालांकि पुलिस 24/7 आप सभी लोगों की सेवा में तत्पर रहती है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर बहनों का, माताओं का, महिलाओं का आना जाना जिन कॉलेजेस के रास्ते या कोचिंग्स के रास्ते या बाज़ार के रास्ते ज़्यादा है, हम वहाँ पे और अधिक चौकसी रखने की कोशिश और ज़्यादा करेंगे। ठीक है मैम, आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुरभि से अब छात्राओं के कुछ सवाल होंगे। हेमंत, ओवर टू यू। लगातार जो मामले बच्चियों के सामने आते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या सुधार की आवश्यकता है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो? एजुकेशन मेरे हिसाब से एक ऐसा पॉइंट है दैट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट आई फील कि अगर हम लोगों को एजुकेट करें, ऑब्वियसली लाइक
अदर पीपल सेट कि हमको जो है रूल स्ट्रिक्ट करने हैं। अगर आप देखें बाहर की कंट्रीज़ में, लाइक अरबिक कंट्रीज़ में जनरली, तो वहाँ पर दे डायरेक्टली उनको फांसी दे देते हैं। तो उस टाइप की चीज़ें जो है वो एक मेंटल टेरर बन जाता है, जो कि चीज़ वो नहीं कर रहा है। ठीक है हेमंत, देखिए कई बार कुछ साइकोलॉजिकली दबाव होता है, परेशानी होती है, और इसके लिए डॉक्टर सुरभि हमारे साथ बनी हुई है, जानी मानी मशहूर मनोवैज्ञानिक है। छात्रों से कोई सवाल इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारे साथ बनी हुई है, वो सारे सवालों के जवाब देंगी। हेमंत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फ्रीज हो गया क्या? ठीक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोशिश तो तमाम की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो खबरें निकलकर सामने आती है वो वाकई में परेशान करने वाली होती है। इसीलिए हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप सभी से यही अपील करता है कि अपनी बच्चियों को महफूज करने के लिए आप खुद को अपना बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश तो तमाम की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले जिस तरीके से बुलंद है, ऐसे में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। ऐसे में आपको खुद को अब इनिशिएट करना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।